प्रणाम दोस्तों। कोमा एक ऐसी रहस्यमय स्थिति जिसमें इंसान जिंदा तो होता है मगर जैसे किसी अदृश्य कैद में बंद हो। आंखें बंद, शरीर निश्चल और आत्मा शायद किसी अनजान अजनबी सफर पर। बाहर की दुनिया उसे गहरी नींद समझती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नींद है या फिर जिंदगी और मौत के बीच की अनजानी दहलीज है। अलग अलग अनुभव सामने आए हैं। एक पेशेंट का कहना था, मैं सब सुन रहा था, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मेरे परिवार की सिस किया सब कुछ, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर में तब्दील हो गया था। वहीं एक महिला ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सुरंग में गिर गई। वहां अंधेरा था, लेकिन कहीं दूर एक हल्की रोशनी मुझे पुकार रही थी। उधर एक ने कहा, मुझे लगा मैं मर चुका हूं, मगर अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं धीरे धीरे वापस लौटा। ये अनुभव केवल कहानियां नहीं बल्कि चेतना और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने वाला सच है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोमा और नींद में जमीन आसमान का अंतर है। नींद में दिमाग एक्टिव रहता है, सपनों की दुनिया बनाता है, मगर कोमा में ब्रेन वेव्स बेहद धीमी हो जाती है। बावजूद इसके कई बार चेतना की हल्की परतें मौजूद रहती हैं। एक न्यूरोसाइंटिस्ट के इंटरव्यू में ये कहा गया था कि रिसर्च में पाया गया है कि 20 से 25% मरीजों ने कोमा के दौरान आवाजें सुनी या सपनों जैसा अनुभव किया। इसका मतलब है कि दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं होता बल्कि किसी रहस्यमयी लेवल पर सक्रिय रहता है। WHO की रिपोर्ट थी, हर साल दुनिया में लगभग 1.5 मिलियन लोग कोमा में जाते हैं। उनमें से 40% लोग ही कुछ हफ्तों से महीनों में जागते हैं, 10% लोग वर्षों तक वेजिटेटिव स्टेट में रहते हैं और लगभग 50% लोग कभी वापस नहीं लौटते। कैसे पता चले कि कोई इंसान सचमुच कोमा में है? डॉक्टर इसके लिए कई टेस्ट करते हैं। एक होता है GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। आंख, आवाज और हरकतों से चेतना को मापा जाता है। एक होता है ब्रेन इमेजिंग, जिसे नॉर्मल यूजुअल भाषा में आप MRI या CT कहते हैं। दिमाग की गतिविधियां जांची जाती हैं इसमें। एक होता है EEG टेस्ट, दिमाग की बिजली तरंगे, ब्रेन वेव्स इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। फिजिकल रिस्पॉन्स भी चेक किया जाता है, दर्द या टच करने पर कोई हल्की प्रतिक्रिया मिल रही है या नहीं। कोमा की गंभीरता को GCS के स्कोर से समझा जाता है। स्कोर 3 सबसे गंभीर होता है और 15 पूरी तरह से होश में होने का संकेत देता है। इसके अलावा ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जैसे कि पुतलियों का रोशनी पर प्रतिक्रिया देना, ये भी चेक किए जाते हैं। ये सभी टेस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि मरीज कोमा में है कि नहीं या किसी अन्य अवस्था में, जैसे कि लॉक्ड इन सिंड्रोम। यहाँ मरीज पूरी तरह से होश में होता है लेकिन हिल नहीं पाता। कोमा से बाहर आने की कुछ कहानियां चमत्कारों से कम नहीं। आपने सुनी होगी टेरी शियावो की कहानी, जो 15 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में रही, लेकिन बाद में परिवार के विवादों के कारण उनकी लाइफ सपोर्ट हटा दी गई। इसके विपरीत ग्रेग विलियर्स एक कार दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उनके परिवार ने हार नहीं मानी। सोचिए, यहाँ प्यार दिखाई देता है। हर दिन वे उनसे बातें करते थे, संगीत सुनाते थे और उनके हाथ पैर की मालिश करते थे। 5 साल बाद ग्रेग ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी बेटी का नाम लिया। इसी तरह एमेट मॉरिसन की कहानी है, जो 19 साल की उम्र में दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए थे। उनके डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी होश में नहीं आएंगे, लेकिन उनकी मां ने एक भी दिन उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर दिन उसके साथ घंटों बैठकर उसके अपने परिवार की कहानियां सुनाती थी, उसके बचपन के किस्से दोहराती थी। 3 साल बाद उसने अपनी मां का हाथ दबाया। धीरे धीरे वह पूरी तरह से होश में आ गए। आज वह अपनी कहानी दुनिया को सुनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोमा में मरीज भले ही प्रतिक्रिया ना दे रहा हो, पर उसकी चेतना कहीं ना कहीं सक्रिय रहती है। आमतौर पे कोमा सिर्फ मरीज की लड़ाई नहीं है, ये परिवार के बीच जंग होती है। हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों तक उम्मीद और निराशा के बीच झूलना। एक इमोशनल इंटरव्यू में परिवार का सदस्य कहता है, डॉक्टर कहते रहे शायद वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन मैंने हर दिन उसके कान में कहा तुम लौट आओगे, और एक दिन उन्होंने आंखें खोल दी। ईश्वर ना करे कभी आपका अपना कोई कोमा में हो, तो सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद और प्यार। रिसर्च बताती है कि परिवार की आवाज, छूना और दुआएं मरीज के ब्रेन वेव्स में हलचल पैदा करती हैं। हमने पाया कि परिवार की आवाज सुनकर कई मरीजों की ब्रेन वेव एक्टिव हुई। इसका मतलब है कि उनकी चेतना कहीं ना कहीं जाग रही थी
ये कोमा की कहानियां हमें जीवन के असली मायने समझाती हैं। हम जीवन धर्म संप्रदाय और जाति के झगड़ों में व्यर्थ कर देते हैं। जन्म के साथ ही हमारा धर्म तय हो जाता है और पूरा जीवन उसी रास्ते पर बिताया जाता है जैसा धर्म हमें बताता है। लेकिन जब स्वास्थ्य का मामला आता है तो ना डॉक्टर धर्म देखता है और ना मरीज। एक डॉक्टर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक मरीज को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देता है। क्यों ना हम इंसान धर्म जाति के झगड़ों से बाहर आके कभी इस ओर भी सोचें। यह हम सभी के लिए एक कड़वा सच है कि जब जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई होती है तब ना कोई धार्मिक अनुष्ठान काम आता है और ना ही कोई चमत्कार। बस एक डॉक्टर अपनी डिग्री और विज्ञान के ज्ञान के साथ हमें बचाता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और आपसी मतभेदों में अपना जीवन बर्बाद करने से बेहतर है कि हम एक दूसरे का साथ दें। कोमा सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्यमय पर्दा है। सवाल है, क्या चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित है या फिर ये ऐसी कोई ऊर्जा है जो हर हालत में जिंदा रहती है। कोमा एक खामोश जंग है। शरीर हार मान लेता है लेकिन आत्मा अब भी लड़ती रहती है और जो लौटते हैं कहते हैं कि ये अनुभव उनकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है, क्योंकि जब मौत बिल्कुल पास से गुजरे तो जिंदगी की कीमत अनमोल हो जाती है। जिंदगी की किताब अधूरी भी खूबसूरत है। हर सांस में कोई दुआ, कोई राहत है। मौत की दहलीज से जो लौट आते हैं वो कहते हैं हर लम्हा इबादत है। प्रणाम।